अस्सलाम वालेकुम मेरे सब्सक्राइबर्स। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर आपकी खिदमत में आपका होस्ट आफ्ताब अहमद हाजिर है। कल से एक नया वीक शुरू होने वाला है, तो हम हर इतवार के दिन आने वाले वीक के बारे में एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो आज है 6 अक्टूबर, संडे का दिन है और हम ये एनालिसिस कर रहे हैं आपके लिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, कि वो देखें कि किस तरह आगे जो है मार्केट मूव करेगी गोल्ड की। इससे पहले फिर मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जनाब प्लीज़ आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखा कीजिए कि अगर वीडियो में वो बात कही है मैंने और वो नहीं हुआ तो आप मेरे वीडियोस मत देखें फिर, क्योंकि सबका टाइम वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वो टाइम इंपॉर्टेंट होता है, आप ज़ाया कर रहे हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर वो नहीं होगा तो फिर बेकार है। तो इसलिए आप ज़रूर उस चीज़ को कंपेयर किया करें कि पिछले वीक के वीडियो में मैंने क्या कहा था। अभी जो NFP आया है, इससे एक दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, फिर वीकली एनालिसिस भी मैंने संडे को दिया था लास्ट। तो वो दोनों वीडियोस आप देखें, इससे पहले भी देखें कि वो ऐसा ही हो रहा है गोल्ड की मार्केट में या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फौरन इस चैनल से अनसब्सक्राइब करके दूर हो जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम आल्सो, ठीक है। इन सब चीज़ों में बड़ी मेहनत लगती है, हम वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, और आपके फीडबैक्स और आपकी सब्सक्रिप्शन जो होती है वो हमें इंकरेज करती है कि हम आगे काम करें। शुरू करने से पहले मैं ये टाइम फ्रेम हमारा वीकली खुला हुआ है, हम डेली में आके चेक करते हैं कि अब क्या है सिनेरियो बन रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको खुद सुनवाऊंगा कि क्या मैंने कहा था NFP आने से पहले जुमेरात वाले दिन, कि क्या मार्केट के लेवल्स होंगे कि आपको मार्केट में करना है। अब वो सुनिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपना प्रूफ खुद ही देता हूं अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का। मैंने आपको बताया, और चैनल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चैनल बड़ा खूबसूरत चैनल है। इसको ब्रेक हो रहा होगा और ब्रेक होने के बाद इसको 2622 पे भी आता है तो बेस्ट एंट्री, और अगर ये 2640 पे भी है तो अच्छी एंट्री। अगर ये ब्रेक होती है तो 2620 बेस्ट एंट्री। अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो 2600 तो के दरमियान में, तो आप समझ लें कि 2600 से लेकर 2625 ये आइडियल एंट्रीज है। अगर आपको गोल्ड यहाँ मिलता है, पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, थोड़ा दिल को बड़ा रखिए, और 2600 से लेकर 2625 तक ये सारी एंट्रियाँ बेहतरीन एंट्रियाँ हैं। ये चैनल टूट भी सकता है, चैनल जब टूटेगा तो दोबारा एक नया चैनल बन जाएगा। लेकिन सुन लिया आपने, तमाम लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि 2600, 30, 25, 20 और 2600, ये सारे लेवल मैंने आपको बताए थे कि NFP आएगा तो ये मार्केट वहीं आने की कोशिश करेगी। और आपने देखा कि मार्केट 2631 पे आई, ये डेली का है, जुम्मे वाले दिन। तो क्या आई, 2630 पर आई और फिर ये दोबारा वहाँ कहीं 2600 की तरफ गई। तो नीचे से ऑर्डर लिया और बाय का सिनेरियो बना हुआ था, बाय में ही बैठना था, यही कहा गया था लास्ट में, और लेवल भी बताए गए थे, ठीक है। अब NFP आ गया, और NFP आने के बाद जो नंबर आए हमारे, वो हम चेक करते हैं कि NFP के नंबर क्या हैं। NFP के नंबर्स जो है वो आपने देख लिया कि एक इंतहाई बेहतरीन डाटा आ गया है। जो नॉन फार्म पेरोल था वो 140K का फोरकास्ट थी, और पिछले महीने 159 आया था। और रेट कट होने के बाद, मतलब रेट कट हुआ तो जॉब मार्केट इंप्रूव हो गई है, और तकरीबन 254K जॉब क्रिएट हुई है मार्केट में अंदर, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गई, 4.2 से 4.1 हो गई। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ें, और इनकी आवरली अर्निंग्स भी बढ़ गई, 3.8 से 4% हो गई। जो फोरकास्ट 3.8 था वो 4% हो गया, और तमाम की तमाम रीडिंग्स इंतहाई अच्छी आ गई कि लेबर मार्केट ऊपर चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, एवरेज पर। तो क्या आना है, मतलब लेबर जो लो भी रेट कट हुआ है 50 पॉइंट्स का, वो इनकरेजिंग है मार्केट US की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए। अब US डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि इतने प्यारे डाटा पर इसका मतलब है कि फेड अब रेट कट आउट करेगा और इजीली वो रेट कट की तरफ जाएगा, ताकि
मार्केट इसको अब्जॉर्ब कर रही है, इनके रेट कट्स को, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया मार्केट की तरफ से। लेकिन गोल्ड के केस में थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं कि तमाम चीजें जुमे वाले दिन गिरी। आप देखें तो यूरो यूएसडी गिर गया, मतलब यूएसडी स्ट्रांग हो गया। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी देखा आपने, तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड गिर गया, यूएसडी स्ट्रांग हो गया। लेकिन गोल्ड के केस में यह हुआ कि एक श्रिंक तो आया लेकिन फिर ऊपर चला गया। मार्केट वॉर पर डिपेंड कर रही है, जो मिडल ईस्ट की कंडीशन है, जो वॉर की कंडीशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये सिनेरियो जब तक नहीं वाइंड अप होगा। गोल्ड ने पूरी कोशिश की नीचे जाने की लेकिन नहीं जा सका। ठीक है, तो अब आने वाला वीक जो है उसमें भी यही सिस्टम कायम है कि भाई शायद वॉर के चांसेस तो शायद नहीं हो ही रही है, लेकिन ईरान पे अटैक होना है और होगा, रिटेलिएट तो होगा, इजराइल करेगा। ये क्या ये वॉर और बढ़ेगी, ये इन चीज़ों को कंक्लूड होने में 1 2 दिन 4 एक हफ्ता लग रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमारे जो आने वाले वीक के लेवल्स हैं वो बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा हूँ अभी। अगर हम 4 आवर में चले जाते हैं तो वहां पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेवल्स बन रहे हैं इस वक्त गोल्ड के। जो ये ब्लैक है अभी तो ये इस ब्लैक में ही ट्रेवल करेगा, मतलब आप समझ लें 2630 और ये 2670, ये लेवल इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके दरमियान में गोल्ड अभी रहना चाहिए। अगर हम 4 आवर की चार्ट की बात करें, जो आने वाला वीक है उसमें मंडे वाले दिन कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही और ना ही कोई अभी हाँ, वेडनेसडे के अंदर एक इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है जो कि गेज करेगा कि महंगाई कम हुई है, ज़्यादा हुई है। रेट कट होने के बाद अगर ज़्यादा होना शुरू हो गई, जैसे लेबर मार्केट इंप्रूव हो गई है और इन्फ्लेशन, अगर महंगाई भी बढ़ गई क्योंकि लोगों के पास पॉकेट में पैसा आना शुरू हो गया है, तो फिर वो रेट कट होना मुश्किल हो जाएगा, जो डॉलर को फिर मजबूत करेगा। क्योंकि रेट कट नहीं होगा तो फिर रेट वही रहेगा या बढ़ेगा। तो अब हमें देखना है कि ये लेवल्स है हमारे। अभी इसने लिया 2630, 2630 वॉज ए गुड लेवल। और अब ये जब तक ये कैंडल जो ब्रेक है ये वाली 2670, डेली कैंडल ब्रेक नहीं होती 2670 की, और आपकी नई कैंडल ऊपर नहीं खुलती, अगर मंडे वाले दिन ये ऊपर खुल जाए, डेली पूरी खुल जाए, ये ट्यूसडे वाले दिन खुले ऊपर की तरफ, तो फिर ये जाएगी कहाँ पर जाएगा, ये 2490 की तरफ जाएगा, 2437 की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर ये कैंडल यहीं खुलकर बंद नहीं, नीचे नहीं आई और ऊपर ही रही, तो 99% चांसेस है कि ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है बहुत डेंजरस लाइन है। 2686, 2690 टूट गया तो फिर ये 2700 क्या 2750 ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे का सिनेरियो हम देख रहे हैं, अगर हमारी डेली कैंडल 2630 से नीचे खुलती है, 2630 से नीचे खुलती है, खुलने का मतलब टोटली ये नहीं वाई स्पाइक लेके चली गई ऊपर खुल गई तो नहीं भाई, आपको कंप्लीटली नीचे बंद करवाना है इसको। जैसे ये 2630 से नीचे खुलेगी तो ये जाएगी कहां पर भी जाएगी 2612 की तरफ, कहां पर 2612 की तरफ चली जाएगी। और अगर कैंडल यहीं खुली रही तो ये इधर ट्रेवल करती रहेगी। और हमारी वीकली कैंडल जो अगले वीक की आ रही है जुम्मे फ्राइडे वाले दिन, वो अगर 2600 ये जो मैं आपको रेड लाइन लगा दी है मैंने 10 से नीचे खुली, तो फिर मेरे भाई आपके लिए बहुत मुश्किलें, या अपनी सेल शुरू हो जाएगा, गोल्ड जाना शुरू हो जाएगा कहाँ 2472 की तरफ। इमेज ये जो मैं लेवल आपको दे रहा हूँ इसको याद कर लीजिए। और यही वजह है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वीकली कैंडल ऊपर की तरफ नेक्स्ट फ्राइडे को अगर ये 2690 से ऊपर क्लोज हुई, तो इसका मतलब है कि बहुत ऊपर है गोल्ड। फिर आप 2700 भूल जाइए, 2750, 2780, फिर 2800 की तरफ गोल्ड चला जाएगा। ये सिनेरियो मैंने आपको दे दिए हैं। अभी कुछ दिन मंडे और ट्यूसडे ये ब्लैक्स जो मेरे हैं लेवल्स बता दिए मैंने आपको, 2670 और ये 2630। रिकमेंड करूंगा बाय, नीचे आए बाय, नीचे आए बाय। ट्राई मत कीजिए कि ऊपर जाए, तो ये लेवल बताएगा यहाँ टेक प्रॉफिट कर लीजिएगा। हाँ, जिस दिन आपका डेली कैंडल खुल जाए 2670 से ऊपर बंद हो जाए, 2670 से ऊपर बंद हो जाए, तो फिर ये ऊपर जाएगा कहा 2685, 2690 की तरफ। और अगर वीकली कैंडल बंद हो गई 2690 से ऊपर कैंडल ओपन हुई नेक्स्ट मंडे की, तो फिर ये ऊपर है। और अगर नीचे ही रही
चाहे ये 2670 से ऊपर क्लोज हुई है डेली कैंडल, लेकिन वीकली कैंडल या क्लोज नहीं हुई ऊपर, तो फिर ट्राई ये है कि ये नीचे आने की कोशिश करेगा फिर से। और नीचे का सिनेरियो बता दिया मैंने आपको, अगर डेली कैंडल 2630 से नीचे क्लोज होती है तो ये आएगा फिर 2610 की तरफ, और 2610 अगर हमारी जो ये आने वाली वीक का कैंडल नीचे वीक की क्लोज हुई 2610 से, तो फिर आपके लिए एक सेल ट्रेंड शुरू हो जाएगा गोल्ड का। तो आई थिंक आई होप क्लियर एवरीथिंग इन डिटेल। तो ये जो आपके ब्लैक लाइंस बताई है मैंने आपको, ये ब्लैक लाइंस ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए बेहतरीन है, इसके अंदर आप ट्रेड कीजिए। अगर आपको दोनों तरफ करनी है तो 2670 2630 2670 2630। अगर कोई ब्रेकआउट होता है डेली कैंडल का ऊपर, तो फिर ये आप लाल जो रेड लाइन लगाई है मैंने, इसको कंसिडर कीजिएगा, इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है वीकली के अंदर। ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। कोई सवाल है तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के आखिर में मैं दे दूंगा। जिसको भी इस ग्रुप में आना है उसको लिंक को क्लिक करेगा, वो मेरे ग्रुप का पार्ट बन जाएगा, और वहाँ हम हर वक्त इंगेज रहते हैं अपने लेवल्स पे, अपनी चीज़ों के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ। और यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे मैं वीक में एक दो दफ़ा आता हूँ। मैं एक तो मैं बनाता हूँ संडे वाले दिन, और एक मिड वीक में बनाता हूँ। डेली बनाने का मेरा तरीका नहीं है, क्योंकि हर दिन मार्केट चेंज नहीं हो रही होती, और मैंने तो शायद ये पूरे हफ्ते के ही बता दिया आपको। मुझे ज़रूरत ही नहीं है पूरे हफ्ते आकर बताने की क्या हो रहा है। जिसने ये मेरे लेवल्स को देख लिया और उस पर अमल कर लिया, आपको 100% फ़ायदा होना है। और नहीं होना तो प्लीज़ मुझे कमेंट दीजिए कि नहीं हुआ फ़ायदा, और नेक्स्ट वीक जब वीडियो बनाऊंगा तो कमेंट दीजिएगा कि क्या हुआ। मैं सुनवाऊंगा आपको यही मेरे वर्ड्स नेक्स्ट वीक की वीडियो में कि मैंने क्या कहा था, जैसे मैंने आज सुनवाया है। तो जो कह रहा हूँ उसको मैं सुनवाता भी हूँ, ये वो इग्नोर हो गया कि ये ऐसा हो गया वैसा, कोई बात नहीं होगी। जो बात कही वो पूरी होगी। अनफॉर्चुनेटली सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं हो रहे, जिससे मैं डिस्करेज हो रहा हूँ। जो मेरे मेंबर्स हैं उसको शेयर करें आगे, अपने व्हाट्सएप चैनल पे लगाइए, यूट्यूब चैनल पे लगाइए, जहां आपने फेसबुक पे लगाइए अपने तरफ से, ताकि और लोगों का भी फायदा हो। जिसको मेरा पार्ट बनना है ग्रुप का, प्लीज लिंक दिया जा रहा है, वेबसाइट का भी लिंक है, और व्हाट्सएप का भी लिंक है, और फेसबुक का भी लिंक दिया जा रहा है। तमाम चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आई होप you are going to be a part of the digital trading world. Thank you very much. See you in the next video.